स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज मिशन टोटल सेग्रीगेशन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय, सम्मानित मंच, हमारे पटना नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदगण, सबसे अहम हमारे स्वच्छता प्रहरी, हमारे मीडिया के बंधुओं, स्कूल से आए हुए बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, आज का ये दिन पटना नगर निगम के लिए बहुत ही अहम है। मैं केवल इस कार्यक्रम को और इस अभियान को एक कंटेक्स्ट में रखना चाहता हूं। बहुत ही विस्तृत रूप से पटना म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने आपके बीच में टोटल कार्यक्रम को रखा है, लेकिन मैं इसका एक वृहद स्वरूप आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इस अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2014 में की थी और इसका आह्वान हुआ था लाल किले की प्राचीर से, और उस अभियान को नाम दिया गया था स्वच्छता ही सेवा अभियान। ये जो वर्ष है ये इसका 10वां वर्ष है, तो पूरा एक डिकेड हो चुका है, पूरे एक 10 साल हो चुके हैं जब से अभियान चल रहा है। लेकिन इस बार जो इस अभियान की टैगलाइन दी गई है वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। यानी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको अभियान के रूप में चलाने के लिए। अब वो समय आ गया है जब हम इसको अपने स्वभाव में इनबिल्ट हम लोगों को करना है, और उसी के तहत जो पटना नगर निगम इस बार मिशन टोटल सेग्रीगेशन चला रही है, सेग्रीगेशन का अभियान चला रही है, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड मैन पावर हर गाड़ियों पे दिया जा रहा है। करीब 325 और टीम्स का गठन हुआ है, जिसमें अलग से ड्राइवर हैं, सुपरवाइजर हैं, और जो हमारे कूड़ा कलेक्ट करते हैं हमारे जो कर्मी हैं उनको भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है। जब तक हम लोग इस कूड़े को घर से ही सेग्रीगेट करके नहीं देंगे, म्युनिसिपल अथॉरिटीज के लिए ये असंभव है कि उसको हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ कर पाए। टोटल कैंपेन के 3 मुख्य अवयव हैं। पहला है एडवोकेसी, और ये कार्यक्रम भी उसी एडवोकेसी कार्यक्रम का पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सफाई अभियान, और हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा ये कॉल दिया गया है कि किसी भी शहर में अक्रॉस बिहार हम उस स्पॉट को लें जो कि सबसे मुश्किल हो, और इसी के तहत पटना में जिस स्पॉट को हम लोगों ने चिन्हित किया है ब्लैक स्पॉट के रूप में, वो हमारी बाजार समिति है, क्योंकि उसके आसपास जिस तरह की सघन आबादी है, जिस तरह का कचरा उसके आसपास फैलता है, जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम के हमारे इश्यूज हैं, उसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया है। और आने वाले 2 महीने के अंदर सफाई और उसके बाद उसको एक साइंटिफिक तरीके से आगे ले जाते हुए हम लोग पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। इसका तीसरा प्रमुख अवयव है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे स्वच्छता प्रहरी हैं। सबसे ज्यादा आज हमारे यहाँ स्वच्छता प्रहरी हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्वच्छता प्रहरियों के लिए। आप ही वो लोग हैं जिनके कंधों पे ये दारोमदार है कि जब घर घर ये वेस्ट का सेग्रीगेशन होगा, आप उसे लाके इसी सेग्रीगेटेड रूप में, अलग अलग रूप में म्युनिसिपल अथॉरिटीज को देंगे। तो आपके लिए बेनिफिशियरी कैंप्स का हम लोगों को आयोजन करना है, और इसके लिए जो व्यवस्था विभाग की तरफ से की गई है उसमें हमारे जो जितने वार्ड पार्षद हैं उनकी अध्यक्षता में ये कैंप्स हैं, और उनको इसके लिए लीडरशिप का रोल लेना है। जैसे घर में जो घर की महिलाएं हैं उनको लीडरशिप का रोल लेना है, वार्डों में जो हमारे वार्ड पार्षद हैं उनको रोल लेना है, म्युनिसिपल अथॉरिटी के लेवल पे जो हमारे महापौर हैं, उप महापौर हैं, जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं उनको लेना है, सभी विधायक गणों को अपने क्षेत्र में लेना है, माननीय मंत्री जी को और हमको विभाग के लेवल पे लेना है, और सरकार के हर अवयव और हमारे जो समाज के हर अवयव हैं सबको साथ मिलके चलना है। जो 2 डस्टबिन जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, हरा में गीला, नीला में सूखा, ये बात अपने अंदर एकदम गांठ बांध लेनी है, क्योंकि इसी के अनुसार कूड़े का सेग्रीगेशन होता है। ये अभियान का एक प्रमुख पार्ट स्वच्छता सर्वेक्षण भी है, और हमारी ये इस बार प्रयास होना चाहिए कि हम पटना को एक अगला पायदान दिलाएं। 25 है, हमको जो कोशिश करनी है सिंगल डिजिट की तरफ कोशिश करनी है, और आप सभी के सहयोग से मुझे लगता है कि हम ये मापदंड पा भी लेंगे।
कुछ नए इनिशिएटिव जो हम लोगों ने विभाग की तरफ से माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से जो स्टार्ट करने की कोशिश की है, जिसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं ऑल अक्रॉस स्टेट, पूरे राज्य के नुक एंड कॉर्नर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने देखा कि आज के कार्यक्रम में जो हमारे प्रमुख नागरिकगण हैं, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। वो किसी भी क्षेत्र से आते हो, चाहे इंडस्ट्री से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे हमारे डॉक्टरगण हो, चाहे हमारे रोटेरियंस हो, लॉ एंड क्लब हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे सिंगर्स हैं, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के आर्टिस्ट हैं, इन सभी लोगों को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टाउन्स का सबसे मुश्किल स्पॉट को हम लोग सफाई करने के अभियान के साथ जोड़ रहे हैं। वार्ड लेवल्स की मीटिंग, जिसकी लीडरशिप हमारे वार्ड सदस्यों के द्वारा, हमारे वार्ड पार्षदों के द्वारा की जाएगी। वाटर बॉडीज के ऊपर स्पेशल ध्यान देना होगा, टाउन्स के टूरिज्म स्पॉट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। बच्चों के साथ इस अभियान को हम लोग एक बहुत ही इंटीग्रल वे में चलाएंगे। माननीय मंत्री जी की तरफ से एक इनिशिएटिव भी लिया गया है, जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी के साथ वार्ता हुई है। उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले के जो स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको इस अभियान के साथ जोड़ा जाए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसको स्वच्छता का महत्व एक सही तरीके से पता चलेगा और उसका इन्फ्लुएंस अपने परिवारों पे भी हो सकेगा। इसी कड़ी में एक पत्र अपने अभिभावक के नाम, इसका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक इम्पैक्ट हो। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने एक क्लैरियन कॉल दिया है कि हम लोग इस अभियान को केवल 15 दिन तक सीमित नहीं रखेंगे। आने वाले दिनों में हमारी दिवाली है, तुरंत बाद महापर्व छठ है, इसीलिए इस अभियान को 2 महीने तक हम लोग लागू रखेंगे और उसके बाद भी इसको छोड़ेंगे नहीं। उसको अपनी आदत में शुमार करके, इसको अपने रूटीन में शुमार करके हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हमारे जीवन का अंग बने। तो स्वच्छमेव जयते के नारे के साथ हम लोग ये प्रण लें कि हम लोग आने वाले दिनों में इस स्वच्छता अभियान को और पटना शहर को एक स्वच्छता के पायदान पे एक नया आयाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।